गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है दोनों मेरे एंड से? एक बार बता दो। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में डिस्कस किया था, राइट? और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के डिस्कस करने के बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, एक बार रिमाइंड करो कोई। ये भी हमने कर लिया था। कौन सा वाला सेफ, कौन सा वाला करे? पहले क्वेश्चन तो बताओ कि 6 7 9 एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन तो बोलो कौन सा। पीडीएफ वाले में चलो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, अभी और आपको मिलेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आप डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ तक कहाँ पे कर लिया? यहाँ पर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, एक बार रिमाइंड करूंगी। ठीक है, चलो ये वाला करा था हम लोगों ने। चलो ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलो, सम ग्रीन आर नॉट रेड। सम रेड आर नॉट व्हाइट। ओके ओके, तो मामूनी दत्ता, इफ इट्स योर फर्स्ट क्लास तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ बैठ के एक बार देखो क्या चल रहा है, ठीक है, चीजें कैसे चल रही हैं। और फिर या तो आप इस टॉपिक को रिकॉर्डेड सेशन से कवर करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर आप जब ये नेक्स्ट टाइम टॉपिक रिपीट होगा तब जितने भी लोग नहीं है उनको मेरा एक ही एडवाइस है, सिर्फ क्लास को अभी ये देखो और ये देखो कितनी क्लैरिटी है यहाँ पर क्लास के अंदर। और बाकी रिकॉर्डेड सेशन से चीजों को कवर करने की कोशिश करो अपनी। ठीक है ना, इस टॉपिक को, सिर्फ ये पहले टॉपिक है अभी। ओके, चलो भाई बताओ मुझे, पहला वाला क्या होगा? ट्रू फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। फॉल्स। सम रेड आर व्हाइट। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। प्रीति शेखावत, ये डेफिनेटली फॉल्स कैसे होगा, जरा बताओगे? प्रीति शेखावत। ओके, सम रेड आर व्हाइट। बोलो, बोली श्रुति। थर्ड वाला। फोर्थ। फिफ्थ। सिक्स। ओके, चलो अब मुझे बताओ सेवेंथ वाले का क्या स्टेटस है? वेरी गुड। सेवेंथ वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा।
क्योंकि ऑल रेड सभी के सभी। ओके 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 ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये भी सिर्फ फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, सिर्फ फॉल्स होगा। क्योंकि आप ऑल रेड को ग्रीन रख सकते हो, क्योंकि सम ग्रीन आर नॉट रेड है, तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? ये फॉल्स ही होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। जितने लोग डेफिनेटली फॉल्स बोल रहे हैं वो गलत है। सिर्फ फॉल्स होगा, चेक करो एक बार। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड करता, बोलता ऑल ग्रीन इज रेड, तो ये फॉल्स होता है, डेफिनेटली फॉल्स होता है। सैफ जिंदल, इन दोनों को देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सैफ सैफ सैफ, इन दोनों को एक बार देखो। ऑल ग्रीन इज रेड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑल ग्रीन इज रेड को ग्रीन के अंदर डाल दूंगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सम ग्रीन आर नॉट रेड। समझ आया? यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल ग्रीन इज रेड। अगर मैं ऑल ग्रीन इज रेड बना दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ग्रीन आर नॉट रेड, तो ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा ग्रीन रेड के अंदर जा चुका है, तो सम नॉट नहीं बन पाएगा, स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑल रेड इज ग्रीन बोलूंगा, तो इसकी वजह से मेरा स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। समझ आया सैफ सिंदर? तो यहाँ पर आपको जो सेवन सातों के सातों दिए हुए हैं, ये कैसे हैं आपके? सातों के सातों फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकते हैं। देखो, क्योंकि सारे फॉल्स है, तो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो, सम ग्रीन आर रेड, तो सम ग्रीन आर रेड के लिए देखो, ग्रीन रेड कहां पर आ रहा है? देखो, सम ग्रीन आर रेड, ग्रीन रेड नहीं है। ये ऑल और सम, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये पहले का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहीं नहीं बनेगा। उसके बाद इसका भी नहीं बनेगा, सेवेंथ वाले का। फिर आते हैं सेकंड पे, रेड व्हाइट। तो सम रेड आर व्हाइट एंड सम व्हाइट आर नॉट रेड, सेकंड और थर्ड का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा। और चेक करते हैं, सम रेड आर व्हाइट। देखो, सम रेड आर व्हाइट एंड नो रेड इज व्हाइट, 2 और 6 का भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, 2 3 एंड 2 6। अब आ जाओ थर्ड पे, सम व्हाइट आर नॉट रेड, बस उतना ही। फोर्थ पे आ जाओ, सम व्हाइट आर नॉट ग्रीन, व्हाइट ग्रीन नहीं, कोई नहीं बनेगा। फिर फिफ्थ है, नो ग्रीन इज व्हाइट, नहीं बनेगा। बस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे। समझ आया ये वाला सब लोगों को? सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? हर किसी को जितना भी अभी तक पढ़ा है? अब बस हम लोग जो लास्ट के दो स्टेटमेंट्स है ना, उनकी तरफ मूव करने वाले हैं। ठीक है, चले। चलो, देखो, ये दोनों जो होते हैं ना आपके, ओनली अ फ्यू और ओनली, एक्चुअल में होता क्या है, ये आपके पास बेसिक तो 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। अब ये ओनली अ फ्यू है ना, और ओनली है, ये इन चारों टाइप के स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओनली अ फ्यू। अगर मैंने बोला ओनली अ फ्यू ए इज बी, पहले तो ये समझो, जो ओनली अ फ्यू होता है, ये सम का और सम नॉट, इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, सम का और सम नॉट का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आई?
क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। अब पहले देखो तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब सम और सम नोट का कॉम्बिनेशन है तो ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब ये होगा कि डायग्राम तो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना बना के छोड़ोगे तो आप बोलोगे सर इसमें सम नोट का पार्ट कहां से कैसे आया। बेसिकली अगर आप ओनली अ फ्यू ए इज बी की बात करते हो तो ये आपका सम और सम नोट का कॉम्बिनेशन है। यानी कि जो कंक्लूजन आपके सम के केस में सही हो रहे थे वो भी यहाँ ठीक होंगे, और जो सम नोट के केस में सही हो रहे थे वो भी ठीक होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं सम ए इज बी, ये भी ट्रू होगा। मैं यहाँ पे लिखूं सम बी इज ए, ये भी ट्रू होगा। और मैं यहाँ पर ये लिखूं सम ए इज नॉट बी, ये भी ट्रू होगा। बट ये था कि यहाँ पर ये रीस्टेटमेंट बन रहा था, इलॉजिकल था। बट यहाँ पर ये रीस्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये इसके मीनिंग है, ये इसका एक मीनिंग है। तो मीनिंग तो हमें, मीनिंग तो बेसिकली लॉजिकल होते ही है, उस चीज का मीनिंग ही लॉजिकल होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये तीनों कंक्लूजन आपके इस केस में बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्या समझ में आया? और इसका वेन डायग्राम बनेगा इस तरीके से। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? चलिए, ये देखो इसे, स्टेटमेंट क्या है? ओनली अ फ्यू चार्टर टरबाइन, फ्यू चार्टर नॉट टरबाइन, ओनली अ फ्यू टरबाइन आर फोर्स, फ्यू टरबाइन आर नॉट फोर्स। ठीक है, चलो अब बताओ कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। वेन डायग्राम समझ में आया इसका? वेन डायग्राम समझ में आया इसका? तो इसके ये देखो कंक्लूजन देखो एक बार।
चलो, पहला वाला क्या होगा? ट्रू फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। ओके, सेकंड। थर्ड। गुड। फोर्थ। फिफ्थ बताओ। वीना मंजूनाथ, ये ट्रू होगा क्या? समझ में आया ना? फॉल्स क्यों है? सिक्स वाला। सेवेंथ। ओके, गुड। एट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल चार्टर टरबाइन, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा। चल, ऑल पोर्ट्स आर टरबाइन, डेफिनेटली फॉल्स होगा या फॉल्स होगा? गौरव पांडे जी, क्या होगा? फॉल्स होगा या डेफिनेटली फॉल्स होगा? ओके। दिव्यांश मल्होत्रा, फॉल्स होगा या डेफिनेटली फॉल्स होगा? दिव्यांश। ओके। ओके, भरानी भारती, कैन यू एक्सप्लेन मी द लॉजिक? वट एवर, ओके। ओके। सुशील कुमार, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे ये डेफिनेटली फॉल्स क्यों होगा? या फिर वीना मंजूनाथ, कोई भी? कोई भी मुझे एक्सप्लेन कर सकता है रीजन डेफिनेटली फॉल्स वाले में से? देखो यहाँ पर ऑल पोर्ट्स आर टरबाइन, ऑल पोर्ट्स आर टरबाइन बनाया जा सकता है, क्योंकि सम टरबाइन आर नॉट पोर्ट्स है ना, तो सम टरबाइन आर नॉट पोर्ट्स कर दो इसको इस तरीके से, बनाया जा सकता है।
इसलिए ये होगा आपका फॉल्स। समझ आया जिससे भी लोग डेफिनेटली फॉल्स बोल रहे थे, इसका आंसर फॉल्स क्यों है? जितने भी लोग डेफिनेटली फॉल्स बोल रहे थे, हैव दे अंडरस्टूड व्हाई इट इज फॉल्स, नॉट डेफिनेटली फॉल्स? इज इट क्लियर नाउ भरानी भारती? टेंथ बताओ। ओके ओके, व्हाट अबाउट 11th वन? 11th वन? ओके, तो आप देखो, किसी को इसमें डाउट है क्या? किसी को किसी में भी डाउट है 11 में से जो भी रिजल्टेंट लिखे हैं? क्या किसी में डाउट है? सैफ जिंदल, ये 11th एक्सटेंड कर दीजिए। नितेश चंद्र, क्या ये आपकी पहली क्लास है? नितेश चंद्र, क्या ये आपकी पहली क्लास है? तो आप मुझे एक बात बताओ, सम चार्ट आर नॉट फोर्स, आपको क्या लग रहा है? सम चार्ट आर नॉट फोर्स, आपको क्या लग रहा है? आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या लेकिन अपने आप को? तो फिर बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है 11th वाले का आंसर? सम चार्ट आर नॉट फोर्स। एक बार बताओ, चार्ट और फोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है कोई? चार्ट और फोर्स के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई ओवरलैपिंग है? बताओ। तो फिर डेफिनेटली फॉल्स कैसे बोल दोगे भाई? जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई इनडायरेक्ट वे में रिलेशन नहीं जा रहा, तो कैसे बोल दोगे डेफिनेटली फॉल्स फिर? नितेश, समझ आया? ओके प्रीति, ऑल चार्ट्स आर टर्बाइन, आपको क्या लग रहा है प्रीति इसका आंसर? प्रीति बोरकर, ऑल चार्ट्स का टर्बाइन का आपको क्या लग रहा है? एर्थ वाला डेफिनेटली फॉल्स कर दे, ऑल चार्ट आर टर्बाइन। एक बात बताओ, क्या मैं ऑल चार्ट को टर्बाइन के अंदर डाल सकता हूँ? प्रीति, क्या मैं ऑल चार्ट को टर्बाइन के अंदर डाल सकता हूँ? बताइए प्रीति। प्रीति, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? प्रीति बोरकर, प्रीति शेखावत, आपका डाउट नहीं है ये प्रीति बोरकर का डाउट है। प्रीति बोरकर, बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपके डाउट्स ना मैं आपके साथ ही बात करके खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो, आप ऑल चार्टर टर्बाइन इस तरीके से बनाते हो अगर, तो आप ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली फ्यू चार्टर टर्बाइन, जिसमें एक मीनिंग ये भी होता है कि सम चार्ट आर नॉट टर्बाइन। ठीक है, ये भी एक मीनिंग होता है।
तो अगर आप पूरा का पूरा चार्ट टरबाइन के अंदर डाल दोगे तो सम चार्ट और नॉट टरबाइन कैसे निकालोगे प्रीति बोलकर? समझ आया? इसलिए एथ वाला डेफिनेटली फॉल्स है। इज दैट क्लियर नाउ और नॉट? ओके। अर्पित मोहंती आपको 9th में डाउट है और सैफ को 5th में डाउट है। तो अर्पिता, सॉरी नॉट अर्पित, इट्स अर्पिता मोहंती। ओके। अर्पिता, ऑल कोर्स आर टर्बाइन, आपको क्या लग रहा है, मुझे बताओगे एक बार? अर्पिता, आपको क्या लग रहा है ये? आपको डेफिनेटली फॉल्स लग रहा है। देखो, अगर मैं ऑल फोर्सर टरबाइन बना देता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना अर्पिता, अगर मैं ऑल फोर्सर टरबाइन बना देता हूं तो यहाँ क्या दे रखा है कि ओनली फ्यू टरबाइन आर फोर्स, मतलब फ्यू टरबाइन आर फोर्स, तो ये तो ऑब्वियसली इसमें हो गया कि कुछ टरबाइन फोर्स है, और इसका एक मीनिंग होता है कि फ्यू टरबाइन आर नॉट फोर्स। तो इतना पार्ट काट के इस रिलेशन इस एनएन में बना दूंगा। तो अगर मैं ऑल फोर्सर टरबाइन बोल रहा हूं तो इसमें मेरा स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट तो हुआ ही नहीं ना अर्पिता? क्या मेरा इसमें स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हुआ? समझ आया अभी कि ये फॉल्स क्यों है, डेफिनेटली क्यों नहीं है? ठीक है भाई, सैफ जिंदल आप आ जाओ अब। 6th वाला आपका डाउट है। यहाँ पर क्या लिखा है, सम टरबाइन आर नॉट चार्ट्स। तो सैफ आप मुझे बताओगे आपको इसका आंसर क्या लग रहा है? सैफ? ओके, ट्रू लग रहा है तो कैसे लग रहा है? ट्रू लगने का कुछ ना कुछ तो एविडेंस होगा आपके पास, क्या आप दोगे मुझे वो चीज? सम टरबाइन आर नॉट चार्ट्स। कौन सा वाला पार्ट नहीं है? कौन सा वाला पार्ट नहीं है? तो सैफ, वो चार्ट के अंदर है ना? चार्ट के अंदर है ना? कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम टरबाइन आर नॉट चार्ट्स है ना? सम चार्ट आर नॉट टरबाइन थोड़ी ना बोल रहा हूँ। सेकंड वाले को भी अगर ट्रू बोल रहे हो और 5th वाले को भी ट्रू बोल रहे हो, क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्या? सेकंड और 5th को देखो, दोनों को ट्रू बोल सकते हो क्या? कोई फर्क ही नहीं है दोनों चीजों में। इसको ध्यान से देखो एक बार, सेकंड वाले को और 5th वाले को। भाई सम चार्ट और नॉट टरबाइन को ट्रू बोल रहे हो तो अभी इस एरिया को दिखा रहे हो, और सम टरबाइन नॉट चार्ट को भी ट्रू बोल के इस एरिया को दिखा रहे हो, कैसे पॉसिबल है भाई? जब सम टरबाइन और नॉट चार्ट बोल रहे हो तो टरबाइन में एरिया ढूंढो ना वो वाला, चार्ट में क्यों जा रहे हो उसके लिए? चार्ट समझ में आया नहीं आया? सबको क्लियर है ये 11 पॉइंट? सबको ये 11 पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रू है और जो डेफिनेटली फॉल्स है उन्हें स्ट्राइक ऑफ कर दो। इसको हटा दो, 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 इसको हटा दो। ठीक है, आपके पास बचा कौन सा? 5th, 7th, 9th, 10 और 11। ठीक है, तो 5th वाला देखो, सम टरबाइन आर नॉट चार्ट, तो ये किसके संग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा? पहले तो टरबाइन चार्ट होना चाहिए, 4 टरबाइन, 4 टरबाइन, 4 टरबाइन, चार्ट 4। तो 5th वाला किसी के संग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएगा, ये फॉल्स रहेगा। समझ आया? अब बात करते हैं 7th की, 4 और टरबाइन। देखो,
सम पोर्ट्स आर नॉट टर्बाइन, ऑल पोर्ट्स आर टर्बाइन। सेवेंथ और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, यस 7 और 9। ठीक है, उसके बाद देखो 7 किसी और के संग बना रहा है, सम पोर्ट्स आर नॉट टर्बाइन, ओके पोर टर्बाइन पोर चार्ट नहीं, 7 तो 9, तो अभी 7 को हटाओ, अब 8 पे आ जाओ, पोर टर्बाइन, ऑल तो सम नॉट के साथ ही बनाता है ना, तो ये भी गया। फिर आ जाओ 10th और 11th, नो पोर्ट्स आर चार्ट, दोनों नेगेटिव है, सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, ये वाला। समझ में आ गया सबको ये वाला भी पूरा? ठीक है, तो आपका सिर्फ अब एक ही स्टेटमेंट बचा है, उसको हम क्वेश्चन जब आएगा तभी डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ। कौन सा वाला बचा है? ये ओनली वाला। ठीक है, चलो। अब अच्छा मुझे एक बात बता दो, हमने क्वेश्चंस करे थे इसमें कुछ, वो कौन कौन से कर लिए थे, एक बार बता दो मुझे। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था ना, ये वाला भी कर चुके थे, प्लीज एक बार थोड़ा सा हेल्प करो, मेरे को याद नहीं आ रहा। ये वाला करा था हमने, ट्राई करो इसको। ये आपके स्टेटमेंट लिखे हैं और ये आपके कंक्लूजन। डी। ठीक है, ऑल मेल्स आर लेटर, नहीं फॉल्स है ये। नो कॉल इज अ लेटर, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसमें तो मेल कॉल कॉल लेटर कोई वो नहीं बनेगा कॉम्प्लीमेंटर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन ऑफ दिस। क्लियर है सबको? ज्योतिष बख्शी, क्लियर हो रहा है? मुस्कान जैन, मुस्कान सिन्हा, वैष्णवी, साजन कुमार सिंह। चलो,
क्लियर है सबको? क्लियर है? ट्राई करो ये। सम ब्रिज आर अंडर पास, नो ब्रिजेस एंड अंडर पास। तो सम प्लस नो का यहाँ बन, एक सेकेंड, हाँ, सम प्लस नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाए। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, डी नहीं होगा। रूपाली ममोनी दत्ता, आपको शायद अभी नहीं पता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है सम प्लस नो का। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सम ब्रिजेस आर रोड, सॉरी सम ब्रिजेस आर अंडर पास एंड नो ब्रिजेस आर अंडर पास, दोनों ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर आप बनाने जाओगे तो बन सकते हैं, तो अगर बन सकते हैं इसका मतलब ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, तो ये फॉल्स है, राइट। तो अगर ये फॉल्स है तो हमारे पास तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। कौन कौन से? सम प्लस नो, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट। वो आप अगर एक बार रिकॉर्ड सेशन देख लोगे, ममुनी दत्ता, तो आपको शायद सीधे ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। क्लियर है? ओके। प्रीति शेखावत समझ में आया, साक्षी जैन, सैफ जिंदल, नंदिनी गौरी, पायल, डी 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 आंसर कर रहे थे सब लोग। ओनली अ फ्यू चार्टर टरबाइन, तो मतलब फ्यू चार्टर नॉट टरबाइन, ऐसा भी है। ओनली फ्यू टरबाइन आर पोर्स, इसका मतलब फ्यू टरबाइन आर नॉट पोर्स आल्सो भी करेक्ट है। ओनली फ्यू पोर्स आर फैन, यानी फ्यू पोर्स आर नॉट फैन, ये भी करेक्ट है। सम टरबाइन्स आर नॉट चार्ट, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू और फॉल्स? सम टरबाइन आर नॉट पोर्ट्स, ये पोर्ट्स नहीं होगा, पोर्ट्स होगा, ठीक है, ये ट्रू है आपका। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। समझ आया सभी लोगों को?
सम बीचेस आर नॉट वेव, सम बीचेस आर नॉट वेव, ये ट्रू होगा क्योंकि नो बीचेस आर वेव होगा इसमें। नो डेल्टा इज वेव, ये भी ट्रू होगा। दोनों सही होगा। समझ आया ये? समझ आ रहा है भाई? सुश्री होता, उत्साह, सुप्रिया पारितोष, सोहित कुमार, श्रुति, शीला चौधरी, शांभवी तिवारी, शैलीन प्रवीण, साक्षी सैफ जिंदल, साजन कुमार सिंह, प्रिया यादव, दोनों प्रीति, पूजा यादव, पायल वैष्णवी, भरानी भारती, नितेश, नंदिनी, नैवेद्य, मुस्कान, दोनों मुस्कान। यहाँ पर दो मुस्कान दो प्रीति हैं, तो दोनों मुस्कान और दोनों प्रीति, शॉर्टकट में चार लोगों का नाम ले लिया। सेकंड वाला सैफ, आपको क्या लग रहा है, जरा बताओगे मुझे, आपको क्या लग रहा है? बताओ। मैं जब जब पूछता हूँ बताओ तो फिर शायद शायद आप थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देखने लगते हो। चलिए, प्रैक्टिस के लिए आपको 4 पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें लगभग आपके 75 के आसपास क्वेश्चन होंगे साजन। ठीक है, और 15 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल चुकी है, तो मतलब टोटल 90 क्वेश्चन आपके पास होंगे। डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी फिलहाल सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ लो, क्वेश्चन की टेंशन मत लो। और अल्फा इज अभी and only few Manali is alpha. Few Manali is not alpha. ओके, ठीक है। सब मनाली स्वाति, नो मनाली स्वाति, दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ओनली अ फ्यू मनाली इज अभी, और मैं आपसे बोलूं सम मनाली इज नॉट अभी, ये दो कंफ्यूजन मैंने अपने साइड करे, बताओ इसका क्या होगा? बनाता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करना है अभी? आप आंसर बताओ। एक्सप्लेन तो मैंने कर लिया, मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर लिया आपको। अभी आप बताओ क्या दिक्कत है? किस पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है सुशील, वो बता दो। कौन से वाले वेन डायग्राम में दिक्कत आ रही है भाई? वेन डायग्राम में तो दिक्कत पहली खत्म हो जानी चाहिए थी, अभी क्या दिक्कत आ रही है?
कौन से वेन डायग्राम में दिक्कत आ रही है सुशील? बोलो भाई, बोलो बोलो। अनम्यूट करके बोल लिया करो, ज्यादा ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत कर पाओगे मेरे से आप लोग। अरे भाई इसमें क्या है? तो बाकी लोग आंसर करो, क्या हो गया? ये तो कंक्लूजन दिए मैंने आपको अपनी तरफ से, इसके आंसर्स करो। देखो सुशील एक बार इधर। नो अभी, स्वाति। मतलब अभी और स्वाति क्या है? ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर? ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्फा। तो उसको बाद में बनाते हैं। फिर ऑल अल्फा इज अभी, तो सारा का सारा अल्फा इसके अंदर आ जाएगा। और ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्फा, तो फ्यू मनाली इज अल्फा का मतलब क्या होता है? सम मनाली इज अल्फा एंड सम मनाली इज नॉट अल्फा। ठीक है। समझ आ गया शिंडाइरा? ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर होगा यहाँ पर आइदर फर्स्ट और सेकंड। मैंने आपसे पूछा थर्ड कंक्लूजन जो ऊपर लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू मनाली इज अभी, इसका क्या होगा? और चौथा पूछा है सम मनाली इज नॉट अभी। ओके साक्षी, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? साक्षी जैन, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? थर्ड और फोर्थ दोनों ट्रू है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ दोनों ट्रू है, ठीक है। इसके बारे में सोच के आना, विचार करके आना। इन दोनों को मैं कल डिस्कस करूंगा। ये दोनों के दोनों आपके ट्रू हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में सोच के आना, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप लोग थोड़ा सा टाइम लो इसके बारे में सोचने के लिए। ठीक है। और इसका जो हमारा लास्ट केस बाकी है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ओनली वाला, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है। सोच के आना आप लोग, और मेरे को रीजन चाहिए, ठीक है। रीजन आपसे सुनूंगा, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। ओके, चलो फिर। पीडीएफ क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। याद दिला देना, डिस्कस कर लूंगा मैं, क्लास में डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक है प्रीति। चल ओके, बाय बाय, टेक केयर।